back to my channel. In today's video you are going to see my alone parenting. Reason being, Yash is in Georgia. His job profile is to travel a lot, but past 1 year due to COVID he was in this one place itself. But anyway, अब उसकी traveling शुरू हो गई है, and it means that frequently I have to parent my both the kids alone. So आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ how I'm managing alone everything right from the beginning, यानी कि कैसे उसको स्कूल भेजा, and after that everything what I'm going to do. So keep watching. मीन टाइम आई थॉट कि मैं आप लोगों को जॉर्जिया दिखा दूं, बिकॉज यश जो है वो टाइम एंड अगेन मुझे ये क्लिप्स भेजता है. वो 2 years ago हम साथ में गए थे, और जब भी वो मुझे यहाँ पे कोई भी क्लिप्स भेजता है तो मुझे वो पूरा सारी यादें याद आ जाती है. ये जो आप देख रहे हो ये जॉर्जिया का टिबिलिसी एरिया है. दिस इज द मेन एरिया इन जॉर्जिया, और यहाँ का क्लाइमेट बहुत प्लेजेंट है. यहाँ पे रात के 9 बजे तक सनलाइट रहती है, उसके बाद सनसेट होता है, बिकॉज यहाँ पे समर्स चल रहा है फिलहाल. एंड विंटर्स में तो यूरोप का आपको पता ही है, मतलब पूरा स्नो क्लैड हो जाता है. सो वी आर प्लानिंग अगेन टू गो इन विंटर्स. जस्ट फिंगर्स क्रॉस, लेट्स होप एवरीथिंग गेट्स नॉर्मल and we can enjoy this beautiful country. And now back to my routine. तो मैं आज बहुत ही आराम से उठी हूँ, मुझे बिल्कुल भी घाई नहीं थी. So I woke up at around 6:30 because I just had to make breakfast. और breakfast में मैंने बनाया है pancakes. इसको बहुत पसंद है, टिफिन में भी finger food बहुत easy हो जाता है उसको खाने के लिए. So he really likes this. और बस अब मैं निकली हूँ टैक्सी में इसको स्कूल छोड़ने के लिए. एक्चुअली आई प्रेफर्ड गोइंग फॉर अ वॉक, तो मेरी वॉक हो जाती है और इसको छोड़ के भी आती, बट देन आई गॉट लिटिल लेट. जब हम आराम से करने की सोचते हैं सब, तब थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो जाता है. एंड दैट हैपेंड विथ मी एज वेल. तो ज़्यादा लेट हो गया तो फिर अब कोई बचता नहीं है बाकी का ऑप्शन. सो ही इज़ गोइंग स्कूल बाय टैक्सी and he has a very strict sanitization process. तो जैसे ही वो आते हैं, बाई वॉक से आए या बाई कार से आए, whatever, उनके legs, hands सब सैनिटाइज करवाते हैं. So anyway, he is off to school और अब हम आ चुके हैं घर. So अब मैं लंच बना लूँगी. In the meantime, I have full day with me. It's kind of relax. और लंच में मैं आज बना रही हूँ राजमा. सो मैं नॉर्मल मसालों से बनाती हूँ राजमा. अपना टमाटो का पेस्ट और अपना हल्दी, लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, इन सबको अच्छे से भून के इसमें राजमा डाल के, फिर जब पानी बॉईल होता है तब मैं कुकर की 4-5 सीटी बजा देती हूँ. बहुत पसंद आता है हीत को और दिया को. दिया तो राजमा ऐसे ही खा लेती है, उसको रोटी की भी जरूरत नहीं पड़ती. बट एनीवे मैंने बनाया है वो भी. अब शाम हुई है और हम आए हैं पार्क में, बिकॉज आज कोई डेडलाइन नहीं है कि इतने टाइम पे हमें कुकिंग करनी है या इतने टाइम पे हमें सोना है. आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम. सो थोड़ी देर के लिए मैं घर के नज़दीक ही ये गार्डन है, इस गार्डन में लेके आई हूँ. मैंने आपको कभी ये गार्डन पहले दिखाया नहीं है और मैं भी काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ. सो किड्स आर so happy and I'll show you how happy they are. प्लेस में वी यूज टू अर्लियर स्टे, वहाँ पे भी एक गार्डन होता था और ही 3 साल की उम्र तक उसी गार्डन में रोज जाता था. 2 घंटे 2.5 घंटे तक खेलता था. तब दिया नहीं होती थी. बट एनीवे अब दिया को भी मौका मिला है, बिकॉज आई जस्ट डिस्कवर्ड दैट दिस गार्डन इज नियर माई प्लेस एंड इट जस्ट टेक्स 10 minutes. सो अब दिया को भी मैं रोज लेके आऊंगी, बिकॉज इतनी सारी एक्टिविटी हो जाती है उन लोगों की, कितनी सारी चीजें सीखते हैं बच्चे. और एनीवे जब आप इतने सारे लोगों को देखते हो और इतने सारे बच्चों को देखते हैं तो हैप्पीनेस क्वोशंट जो है वो अलग ही लेवल पे होता है. पूरा दिन जब हम घर पे रहते हैं तो वही 4 दीवारी के अंदर दिमाग भी खराब होता है. बट व्हेन यू कम आउट एंड व्हेन यू सी सो मेनी पीपल अराउंड, यू फील सो गुड, एंड दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग एट द सेम टाइम.
अभी है शाम 7:45 बज चुके हैं, बट ये समर्स है तो पता नहीं चलता कि 7:45 हुए हैं। और इन लोगों को अभी भी घर नहीं जाना है, बट दे आर कम्प्लीटली सॉइल्ड, मतलब पसीना, मी एज वेल, और मिट्टी और सैंड और इतनी सारी चीज़ें हैं। And now we have come to Lulu. थोड़ी बहुत शॉपिंग है, इन लोगों को घर जाना नहीं था, so we'll just eat something in Lulu itself और फिर हम घर जाएंगे। मेरे लिए है ये पास्ता, वेजिटेबल पास्ता, और बच्चों के लिए है ये पिज्ज़ा, जो दोनों ही बहुत टेस्ट से खा रहे हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ आवर आउटिंग टुडे। इन लोगों को तो बहुत मज़ा आ गई, एंड आई डोंट थिंक दे आर एनी सॉर्ट ऑफ मिसिंग देयर डैड राइट नाउ। लुलु घर के सामने होने का फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि यू कैन गो एंड गेट द ग्रोसरीज वेरी क्विकली, बट नुकसान ये है कि बच्चे बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं और उनको पता होता है कि उनको जो चीज चाहिए वो सामने की तरफ है शॉप में। सो आज ऐसा ही हुआ। द मोमेंट वी केम बैक फ्रॉम द गार्डन, ही स्टार्टेड saying that he wants to go and shop and eat something, so I had to take him. There were no such plans, but anyway now we are home and it's time for them to take shower. It's time for me to take shower क्योंकि बहुत गंदे हो चुके हैं। So बस अब इनकी बेड टाइम रूटीन शुरू हो जाएगी। इनको मैं शावर करवाऊंगी और फिर पैजामा, स्टोरीज एंड they'll sleep. Once upon a time, a forest was ruled by a big and fierce lion. All the animals of the forest. And the third fish believed that everything happened according to the fate. One day, the three friends were swimming in the river. So I hope आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा. If you did, please let me know in the comment down below section. And now I'll see you in the next one. So bye. See you soon.